हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम स्कोप ऑफ वेरिएबल के बारे में देखेंगे। बेसिकली स्कोप ऑफ वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल्स हमने देख लिए थे, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन भी देख ली थी। अब हम वेरिएबल का स्कोप देखते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल में मतलब वेरिएबल का स्कोप, इट मीन्स वेरिएबल की लाइफ। वेरिएबल की लाइफ कहाँ तक है, कितने पूरे प्रोग्राम में है या पूरे एक ब्लॉक ऑफ कोड में है, किस तरीके से है, वो मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल बताता हूँ होता क्या है। स्कोप जो होता है बेसिकली आपको बताता है कि वेरिएबल की जो लाइफ है वो कितनी है प्रोग्राम के अंदर। स्कोप ऑफ वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास लोकल वेरिएबल्स आते हैं और देन ग्लोबल वेरिएबल्स आते हैं। लोकल वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं। लोकल वेरिएबल्स आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर आपके पास लोकली एक्सेसिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक प्रोग्राम है, उसके अंदर आपने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है, तो आप उस फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ़ और सिर्फ उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, उस फंक्शन के अंदर ही चलेगा। उसके बाद आप एक और फंक्शन बनाते हैं तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर वर्क नहीं करेगा। इसे आप लोकल स्कोप कहते हैं, क्योंकि लोकल स्कोप का मतलब लोकली वर्क कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वर्क कर रहा है। उसकी एक्सेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड तक है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं, जिस तरीके से एक हमारे पास पुलिस स्टेशन होता है। पंजाब के अंदर हमारे पास एक पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर SHO है। SHO के अंडर जो है वो एक थाना है, वो उस थाने के अंदर एक्सेसिबल है, उस थाने के अंदर उसकी पहुँच है या वो एक्सेस कर सकता है उस थाने को। अब हम उसको कह दें कि आप पूरे पंजाब को होल्ड करो, तो वो उसे नहीं कर सकता होल्ड, क्योंकि वो उसका काम नहीं है, वो उसके होल्ड में आता ही नहीं है, वो उसका स्कोप है ही नहीं। तो इसी तरीके से हमारे पास पंजाब का जो IG है, IG ऑफ पंजाब जो है उसके अंडर पूरा पंजाब आता है, तो उसके अंडर हमारे पास पूरा पंजाब आ रहा है, तो वो ग्लोबली पंजाब को एक्सेस कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप हैं। लोकल स्कोप वेरिएबल का जो है वो आपके पास लोकली वर्क करता है, मतलब एक छोटा सा ब्लॉक है, उसके अंदर आपके पास एक्सेसिबल होगा। इसी तरीके से हम ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल को देखते हैं। ग्लोबल स्कोप आपके पास ग्लोबली वर्क करता है, मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर आपके पास कहीं भी आपके पास कोई फंक्शन है उसके अंदर आपके पास वर्क करेगा। आप 5 फंक्शन बनाते हैं, 10 फंक्शन बनाते हैं, आपके पास सब में वो बगैर डिक्लेयर करवाए वो प्रोग्राम के अंदर चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने एक दफ़ा उसे डिक्लेयर करवाना है तो वो पूरे प्रोग्राम में वर्क करेगा। उसे हम ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम खुद बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं टैब ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, void फंक्शन fun, और ये मैंने फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर मैं इंट ए को मैंने a वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, देन मैं a इज़ इक्वल टू 10 कर देता हूँ, देन मैं सी आउट करता हूँ a को। ओके, मैंने ये फंक्शन बनाया और मैंने इसे a को डिक्लेयर करवाया और उसकी वैल्यू असाइन की 10, a को 10 वैल्यू असाइन की है और देन मैंने इसको प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, इंट मेन फंक्शन मैं इसके अंदर बनाता हूँ। ओके, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है वो सी आउट करवा देता हूँ a को। अब मैंने ए तो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है इंट में, मैं यहाँ पे सी आउट डायरेक्ट ए करवा देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये देखें इसने मुझे एरर दे दिया। एरर मुझे क्या दिया, उसने कहा ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इस स्कोप में ए डिक्लेयर नहीं है, लेकिन मैंने ए तो डिक्लेयर करवाया है। अब ये हमारे पास लोकल स्कोप की एग्जांपल है। लोकल स्कोप के अंदर हमारे पास ए को डिक्लेयर हमने यहाँ पे करवाया, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वर्क करेगा। इसकी लाइफ जो है वो हमारे पास void fun तक लिमिटेड है। हमारे पास ये वेरिएबल इंट मेन के अंदर वर्क नहीं करेगा, हमें इसके अंदर अलग से यहाँ पे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको ग्लोबल स्कोप की एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंट ए को कैंसिल कर दूँ और मैं ए को यहाँ पे डिक्लेयर करवा दूँ इंट ए इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करवा दी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ए को ग्लोबली एक्सेस दे दिया प्रोग्राम के अंदर, मैंने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। इसका डिक्लेयर करवाने का मीन्स ये है कि हमारे पास
ये पूरे प्रोग्राम के अंदर वर्क करेगा। अब नीचे आप जितने मर्जी तरह के फंक्शन बना लें और उसके अंदर ए को डिक्लेयर बेशक ना करें, आपके पास डायरेक्टली ए डिक्लेयर होगा, ए की वैल्यू एक्सेस करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा दिया, किसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करवाया। किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होता है, जब हम उसे नेम स्पेस std के बाद डिक्लेयर करवाते हैं तो वो ग्लोबली डिक्लेयर हुआ होता है, उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करवा दिया मैंने आपको, यहाँ पे मैं इसके साथ एंडल लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया उसे भी यहाँ पे नीचे मैं कॉल कर देता हूँ fun, और ये मैंने नीचे इस फंक्शन को भी कॉल कर लिया। मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई 10 और 10, क्योंकि मैंने दो दफ़ा एक को सी आउट एक यहाँ करवाया था और एक यहाँ करवाया था। मैं ये फंक्शन किस तरह बनाया क्या किया वो मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊँगा। बेसिकली मेरा मेन बताने का थीम ये था कि आपको लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का पता चल जाए। तो आपका कोई सवाल आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।